कहाँ से शुरू करें? रूपांतरण की यात्रा की यदि बात करनी है तो यात्रा के पहले की भी एक यात्रा होती है। रूपांतरण का पंजीयन 1999 में हुआ। 95-96 में हमारे जीवन में रेखी आई। रेखी शक्ति है और जीवन में रेखी शक्ति ही लेके आई, माँ लेके आई। मेरे जीवन में रेखी लाने वाली सखा ही है। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। बस ये समझ लीजिए वही काम कर रही है, मैं तो केवल दिख रही हूँ। वो इतनी प्यारी सोल, और उन्होंने जो रेकी लेकर आई जीवन में, उनकी वजह से हमारे जीवन में रेकी आई। हम दोनों रेकी मास्टर बने और आज भी ये मुहिम चल ही रही है कि जो लाभ हमें हुआ है वो पूरी दुनिया को हो। जैसे हर सफल पुरुष के पीछे कहते हैं एक महिला होती है। महिला मतलब शक्ति होती है। तो रेकी, माँ और फिर ये 2000 में हमारी शादी हुई और शादी नवंबर में हुई। जनवरी में गुजरात में भूकंप आया। वहाँ से परीक्षा इनकी भी थी और मेरी भी थी। उस भूकंप में जाने का तय किया कि जाना है, और जैसे मैंने कहा ये शक्ति है, तो शक्ति बोली मैं भी साथ चलूंगी। और जो महिला का सबसे प्रिय धन होता है, इसे सोना बोलते हैं, इन्होंने अपने साथ लिया कि पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। हमारे पास यदि पैसा नहीं है तो काम रुकना नहीं चाहिए, और वहाँ से आज तक काम रुका नहीं। तो जो कुछ भी किया है उसके पीछे में बहुत सारा इनको जाता है। इन्होंने मुझे आगे रखा पर्दे के, पर्दे के पीछे से सहयोग करती रही, हमेशा साथ रही। तो इस यात्रा का बहुत बड़ा श्रेय इनको धन्यवाद। इनके साथ आने के बाद हमारी जो असली यात्रा शुरू हुई वो रेकी से ही हुई, और उस शक्ति को यहाँ तक पहुँचाने में जैसे मैंने कहा कि इनका हाथ रहा है। भारत भर में पहुँचाने में हर जगह शक्ति का हमारे को सहयोग मिला। हिमाचल शक्ति पहुँची आभा भैया की वजह से, गुजरात शक्ति पहुंची चंद्रिका बहन की वजह से, राज्य की शक्ति पहुंची सुषमा दीदी की वजह से, यूपी शक्ति पहुंची प्रांजल की वजह से, रायपुर भी पहुंचना हुआ, अब्रॉड भी जाना हुआ, और दोनों में कहीं ना कहीं फिर अगेन द सपोर्ट वाज फीमेल एनर्जी दैट इज स्पीकिंग था। रूपांतरण के साथ दिल्ली पहुंची स्मिता, सुरुचि और राजेश जी की वजह से। जहाँ भी हमारा विस्तार हुआ, हम आगे बढ़ पाए, शक्ति का मुझे बहुत 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 साथ मिला। उज्जैन में भी जो हमारी रेकी की यात्रा निरंतर चल रही है, अन्य बहुत 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 सारे साथी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लगातार घर में रह के या हमारे सेंटर में हमारे साथ जुड़ के काम करते रहे, ऐसे मेनका, बरखा, अंजना, इंदू, अन्य और साथियों के नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। रियली वी आर ब्लेस्ड विद द एनर्जी। आई एम ब्लेस्ड विद द एनर्जी, और इसी एनर्जी की वजह से जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्रकृति भी ऊर्जा का ही प्रतीक है, और वो हम काम कर पा रहे हैं। शिप्रा की बात करें तो मैया, प्रकृति की बात करें तो माँ। तो सच में माँ की बहुत कृपा है। लॉकडाउन के समय पे जब सब कुछ बंद था तो हमें एक बहुत सुंदर अवसर मिला। हम लोगों ने एक सर्वे भवन्तु सुखिना फेसबुक ग्रुप तैयार किया। इस ग्रुप में बहुत अद्भुत कार्य हो रहे हैं। उस ग्रुप में प्रतिदिन स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, प्रार्थना हो रही है, ध्यान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। मुरलीधर जी चांदनी वाला वहाँ पर निरंतर वेद मंत्रों की ऋचाओं का वहाँ पर हम लोगों को भावार्थ दे रहे हैं काव्य रूप में, बहुत सुंदर। और मुझे अवसर मिल रहा है प्रार्थना ध्यान कराने का, और दोनों को गोपा वोरा जी का बहुत 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 हमको स्नेह मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। वो भी महिला है, अगेन एनर्जी। हम घर में बंद थे, हमने गायत्री, अगेन एनर्जी, उसके साथ काम किया। वहाँ पर पूरे सेशन को मैं कंडक्ट करता हूँ। वहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना, जिसको पर्दे के पीछे वाली बात कहूँ, जिसको आप कंडक्ट करें। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में, उसके परिणाम क्या रहे, किस प्रकार से लोग जुड़े, क्या अनुभव रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 3 से 4 महीने ऐसे आए कि इसमें सब कुछ
हिला दिया, बदल दिया और कहीं ना कहीं रोक दिया। लेकिन एक चीज थी, जज्बा, वो साथ में था, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है। अब घर में बैठे हुए हैं, क्या करें, हमारा कैसे बेहतर इस समय में उपयोग हो सकता है, ये प्रश्न था। तो ईश्वर की प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस समय पर ऑनलाइन रेकी सिखाने का कार्य किया जाए। एक नए नाम का जन्म हुआ, आरोग्यम रेकी। समय की मांग को देखते हुए बहुत सारे हीलर्स की जरूरत थी, ताकि जो भी हीलिंग का हम सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें जितने लोग होंगे उतनी प्रार्थना होगी, उतनी हीलिंग होगी। तो लोगों को रेकी सिखाई, कई लोग जुड़े, और एक ग्रुप जो 4-5 साल से व्हाट्सएप पे मौन रूप में कार्य कर रहा था, वो एकदम से उसका विस्तार हुआ। वहां पर कोरोना के पेशेंट्स अचानक से बाढ़ जैसी आ गई। एक प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः में, जैसे कि राजीव जी फ्रंट पे रहते थे, और जिनको भी नेटवर्क का इशू है या जो व्हाट्सएप पे ज़्यादा कंफर्टेबल है वो इस ग्रुप में आ गए। और वहाँ पर उन सारे पेशेंट्स ने जब ये देखा कि कितने सारी दुआएं उनके साथ में हैं, कितने सारे लोग हैं, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। बाद में उन्होंने अपने फीडबैक्स भी दिए कि कितना उनको सुकून मिला, एक मॉरल सपोर्ट मिला और हीलिंग भी मिली। ईश्वर ने जो इस कार्य में रखा है हम लोगों को, या प्रेरणा दी थी कि यही करना है जीवन में, उसका बहुत सदुपयोग हुआ है। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय में स्पेशली रेकी सीखें। ऑनलाइन रेकी चल रही है, और फिर इसे बांटें। सिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हीलिंग तो कर ही सकते हैं अपनी, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से। अग्निहोत्र, हवन, ये भी सीखें, क्योंकि सूक्ष्म वायरस है तो सूक्ष्म रूप से ही उसका उपचार भी हो सकता है। तो घर घर में रेकी और अग्निहोत्र ये दोनों हो, ऐसा हम दोनों सोचते हैं। मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा पिछले 21 साल की यात्रा में जितने 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 भी लोग हमारे सहभागी, सहयोगी रहे। इस संस्था के 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर जितने भी हमारे साथियों ने हमें जो संदेश भेजे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें युवा साथी भी हैं, उसमें हमारे वरिष्ठ भी हैं, उसमें राजनीति से जुड़े हुए लोग भी हैं, समाज के से जुड़े हुए लोग भी हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी हैं, और सबका हमें बहुत बहुत सहयोग मिला है। शिक्षाविद भी हैं, हर फील्ड से लोगों से हमें सहयोग मिला है। स्कूल के बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं। बच्चे तो हमारी संस्था की जान है। जितनी ऊर्जा बच्चों में है, जितना उत्साह बच्चों में है, दुनिया को बदलना है, दुनिया का रूपांतरण करना है। तो यदि युवा, यदि बच्चे उसको स्वीकार कर पाते हैं और उनमें कुछ बदलाव आता है, तो आने वाले समय में वही दुनिया को बदल सकते हैं। हमारा जो सपना है कि शिप्रा पुनः प्रवाहमान बने, यदि बच्चे नहीं जुड़ेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने बर्बादी की है इस पूरी पर्यावरण की, वो बच्चे सुधारेंगे कैसे? इसलिए उनके बीच में हम जो काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं इस पर्यावरण को लेकर, या अन्य जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है यदि समाज में नहीं होता है, उनके संस्कारों में नहीं आती चीज़ें, तो रूपांतरण का होने का कोई अर्थ नहीं। तो यस, दे आर आवर बैकवर्ड्स। मैं अपने माता पिता को बहुत, क्या बोलूँ, एक ब्लेसिंग है वो तो हमारे लिए। आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, बिना उनके तो हम नहीं कर पाते। माँ अब शरीर रूप में नहीं है, लेकिन इतनी दुआएं उनकी देकर गई हैं, और आज भी सूक्ष्म रूप में वो तो हमारे साथ ही हैं। और जो मेरे फादर हैं श्री कृष्ण जोशी जी, वो आज भी बैकबोन है हमारी, पूरा सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे ससुर जी थे अमरनाथ जी पाहवा, और लाज्यवंती जी सासू माँ, ये दोनों भी बड़े संत स्वरूप ही थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे माध्यम से अपनी ही लीगेसी को आगे बढ़ा गए हैं, और हमारे बाद में जो हमारे साथ में जुड़े हुए बच्चे हैं, इस लीगेसी को वो भी आगे बढ़ाएं, तो शायद हमारा होना भी सार्थक हो जाएगा।
आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे और इसी तरीके से हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी कि हम जो भी कार्य इतने वर्षों से करते आए हैं उसे और सुचारू ढंग से कर सकें। सहयोग अपेक्षित है। हम दोनों सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। ओम शांति।